आज मैं और मेरे साथ आतिफ हम मौजूद हैं एक अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। और इधर इस वक्त कच्चे का, छत के कच्चे का काम हो रहा है। नीचे भी कच्चा होता है फर्शों पे, पहले कच्चा नहीं भी होता था, वैसे सॉइल फिल कर दी जाती थी और फिर ऊपर टाइल लगा दी जाती थी। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी, जो नया तरीक़ाकार है वो कच्चा करने का है। तो आखिर आपको बताएंगे थोड़ा सा कि हम किस तरह कच्चा कर रहे हैं, क्या इसमें कोई डिफरेंस है रेगुलर कच्चा करने से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मार्केट में पहले ये था कि जब आप रूफ पैक करते थे तो उसमें सबसे पहले आप मिट्टी डलवाते थे, ईंटें लगवाते थे, तो वो तरीकाकार थोड़ा पुराना हो गया। आप लोग हो गया जी। हाँ, वो हम अपने तरीके का बताते हैं कि ये हम किस तरह कर रहे हैं। अब तो हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम ये हमारी रूफ पैक हो रही है, इसमें हमने सबसे पहले नीचे हमारी छत है, छत के ऊपर हमने प्लास्टिक बिछाया वाटर प्रूफिंग के लिए। उसके बाद हम छत के ऊपर कच्चा कर रहे हैं 1-2-4 की रेशो के साथ। अच्छा, अब इसमें हमने जैसे कि आपको ये निशान नज़र आ रहे होंगे, ये निशान इस तरह से लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये सारे निशानात हमने लगाए हैं। लेवल के निशान है, ये लेवल के निशान लगाने का मकसद ये होता है कि छत के कच्चे में स्लोप बेहतर दी जा सके। इसमें यानी कि आप ग्रे स्ट्रक्चर में ही बेहतर स्लोप दे देंगे तो फिनिशिंग में आपको उतना मसाला नहीं लगेगा। जब आप छत पे बेबी चिप्स करवाने लगेंगे या मार्बल लगवाने लगेंगे या इवन टाइल लगवाने लगेंगे। बिल्कुल। इसमें हम तकरीबन 2 से 3 इंच कच्चा कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आपको वो बीम नज़र आ रहे होंगे हमारे, ये बीम, क्योंकि ये बीम इन्वर्टेड बीम है। इन्वर्टेड बीम की वजह से हमें 2 से 3 इंच कच्चा करना पड़ेगा छत को बराबर पैक करने के लिए। ये 1-2-4 की कंप्लीट के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें ये होगा कि हम इसके ऊपर कच्चे के ऊपर हम इसके ऊपर अपनी सीका केमिकल करवाएंगे, सीका 107। इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग केमिकल होगा, यानी कि एक्चुअली वाटर प्रूफिंग होगी और वो सीका 107 की। ठीक है, वाटर प्रूफिंग केमिकल करवाएंगे और वाटर प्रूफिंग केमिकल का प्रोसीजर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में। और दूसरा उसमें हम इसके बाद का प्रोसीजर हमारा ये होगा, हम मार्बल पट्टी लगाएंगे साइड पे तकरीबन 2x2 या 4x4 के डिस्टेंस के साथ। वो डिपेंड करेगा। या ग्रेनाइट मार्बल पट्टी होगी। ग्रेनाइट चूँकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती, इसलिए मार्बल पट्टी लगाते हैं और उसका मकसद भी ये होता है कि चिप्स में क्रैक ना आ सके। ज़्यादा मुश्किल होता है टूटना, तो उसकी ज़्यादा वो जो एक आपको बाद दफ़ा मार्बल में भी क्रैक्स नज़र आ रहे होते हैं, शीशे में भी क्रैक्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ग्रेनाइट थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वो आपके ज़्यादा उसमें जो ब्रेकेज है वो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। लेकिन शीशे से तो डेफिनेटली मार्बल में भी कम ब्रेकेज की पॉसिबिलिटी है। तो मार्बल पट्टी हम लिटा के लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास मार्जिन ऊपर नहीं है इतना। तो लिटा के हमारे पास तकरीबन 1 सूत्र या 1.5 सूत्र का मार्जिन आ जाता है। तो 1-1.5 सूत्र के अंदर हम चिप्स करेंगे और नीचे जो हम कच्चा कर रहे हैं ये सारा ब्लैक सीमेंट के साथ कर रहे हैं और ऊपर जो हम चिप्स करेंगे वो वाइट सीमेंट के साथ करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, आतिफ जो मिस कर गए हैं, इस केस में जो हीट इंसुलेशन है वो नहीं है। इस घर के केस में हीट इंसुलेशन नहीं है, क्योंकि अगेन उनका ये ख्याल था कि उन्होंने छत पे सोलर लगाना है, उसकी वजह से साया रहेगा छत पे, तो वी कैन मैनेज, हम एसी वगैरह चला लेंगे। हम वो कॉस्ट अपनी कहीं और लगाना चाह रहे हैं। ये प्रायोरिटीज़ होती हैं जब आप घर बना रहे होते हैं कि आपने कौन सी कॉस्ट किधर लगानी है। तो अदरवाइज़ इस सारे प्रोसीजर में आपके एक जो जंबल ऑन है वो भी आता है, जंबल ऑन भी ऐड होता है और उसके बाद आप ऊपर जंबल ऑन का भी मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर आप जंबल ऑन अपने घर में यूज़ करेंगे तो आप ये जो अभी स्टेज जो आपको अभी ये नज़र आ रही है प्लास्टिक जो हमने बिछाया है इसके ऊपर, इस प्लास्टिक के ऊपर आप जंबल ऑन की 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच या 3 इंच जिस डेप्थ में भी वो आती है, तो जिस थिकनेस में वो आती है वो आप यूज़ करेंगे और उसके ऊपर एक वायर मैश बिछा के फिर ये कच्चा उसके ऊपर आप कर देंगे। तो अगर इस केस में कच्चा 2 से 3 इंच हो रहा है तो उस केस में आपका कच्चा 1 से 1.5 इंच होगा, क्योंकि 1 से 1.5 इंच मार्जिन जो है वो आपकी जंबल ऑन शीट ले जाएगी। तो उसके ऊपर आप फिर मार्बल लगा सकते हैं, चिप्स कर सकते हैं। इस केस में हम चिप्स कर रहे हैं तो आप मार्बल भी लगा सकते हैं, चिप्स भी लगा सकते हैं। जो आप एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ कि अब एक सवाल ये होगा कि आपने जंबल ऑन नहीं लगाया, आपने इंसुलेशन नहीं ली, तो दूसरी तरफ एक और चीज़ दी गई कि इस पे हमने टाइल नहीं लगाई, छत पे मार्बल नहीं लगाई और हम चिप्स कर रहे हैं। चिप्स के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो वो वाटर प्रूफिंग देता है। तो प्रैक्टिकली 3 लेयर्स हमने 3 बैरियर्स वाटर प्रूफिंग के छत के डाल दिए। एक पहला ये प्लास्टिक, उसके बाद जो हम केमिकल लगाएंगे उसके ऊपर, और फिर तीसरा बैरियर आपका चिप्स इटसेल्फ। चिप्स हम
अगेन थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम ब्लैक सीमेंट में चिप्स नहीं करेंगे और ज़ीरो दाने का चिप्स नहीं करेंगे। तो वो जैसे आप पुराने घरों में फर्शों पे देखते होते थे, वाइट सीमेंट में वो चिप्स हम करेंगे और वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो जब उसकी स्टेज आए तो आते प्लीज़ आप उसकी वीडियो ज़रूर कीजिएगा और वो फिनिश्ड भी दिखाइएगा कि वो क्या फिनिश्ड लुक उसकी रगड़ाई जब होगी तो रगड़ाई के बाद की भी एक दफ़ा फिनिश्ड लुक आप दिखा और जैसे सर आप जानते हैं कि जो वाइट कलर है वो वैसे भी जो है वो इट सेल्फ हीट प्रूफ भी है, हीट रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल ऐसी है। तो आपने बेसिकली हीट के लिए वो रखा और वाटर प्रूफिंग के लिए ये 3 रखे। हाँ, अगर आप इसमें जंबो लॉन डाल देते तो आप हीट के लिए भी 2 बैरियर्स डाल रहे होते। एक हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता जो वाइट चिप्स है, और जो जंबो लॉन है वो जो उसके बावजूद अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है उसके लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहा हो। इस केस में जो कि हम सारा सोलर लगा रहे हैं तो इसलिए हमें जंबो लोन हमने इसलिए स्किप कर दी है क्योंकि क्लाइंट की भी ये ख्याल है और हमारा भी ये ख्याल है कि छाँव रहेगी, तो इस वजह से वो एक बैरियर स्किप करके उसकी कॉस्ट हम किसी और जगह यूज़ करें। लें जी, यही चीज़ें आपने ऑप्टिमाइज़ करनी होती हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको छोड़नी है। सो अ बेस्ट मैच आपके मुताबिक कस्टमाइज सोल्यूशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत बातें सुन रहा होता हूँ लोगों की कि जी ये सोल्यूशन हम देंगे, कस्टमाइज सोल्यूशन। मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि आप अपने मुताबिक कस्टमाइज सोल्यूशन लें कि आपको क्या चीज़ चाहिए है, कितनी चाहिए है। हाँ, ऑफ कोर्स आपने जो अवेलेबल चीज़ें हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, उन्हीं में से कस्टमाइजेशन करनी है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।